हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लड ऑफ ज्यूस का पार्ट सेकंड है। इसके अंदर मैंने पूरे 7 के 7 एपिसोड एक बार में ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इससे पहले एक एपिसोड और है जो कि आपको पहले देख लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके ऊपर से चली जाएगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जिसमें महारानी एक प्यारे से लड़के को जन्म देती हैं। तभी वहाँ पर रानी का पति आता है और उस बच्चे को उससे छीन लेता है। उसकी आंखें चेक करने के बाद वो बहुत खुश होता है। तभी रानी को एक और बेटा होता है जिसकी आंखें देखकर राजा उसे मारने ही वाला होता है। तभी न जाने कहां से एक बड़ा सा ईगल आता है और बच्चे को बचा लेता है। इतना देखते ही हीरोन की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है हीरोन एक सपना देख रहा था। फिर वो धातु लेकर सीधा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है। हीरोन जब अपने सपने के बारे में बूढ़े आदमी को बताता है तो वो बताता है कि एक राज्य का सिंबल है और साथ ही साथ उसे फेबिडोर ब्रदर्स के बारे में बताता है जो कि भयानक सपने बनाकर इंसान को छला करते हैं। हीरोन जब अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि मैंने आपको रानी के वेश में देखा, उसकी माँ हिचकिचाती है पर बोलते हैं कि हाँ बेटा, पहले मैं रानी ही थी और मैं इतनी खूबसूरत थी कि नहाते समय मुझे एक देवता ने देखा जिससे मुझसे प्यार हो गया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी तो वही देवता मेरे पति के रूप में आए। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा बिहेव किया, साथ ही साथ हम दोनों एक भी हुए। फिर अगले ही दिन मेरे पति का बिहेवियर बदल जाता था। इससे मैं समझ गई कि वो मेरे पति नहीं कोई और उन्होंने मुझे एक गले का पेंडेंट भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने जब मुझे अपना असली रूप दिखाया तो वो और कोई नहीं ज्यूस थे। हम दोनों का प्यार इसी तरीके से बढ़ता रहा। पर माउंट ओलंपस में हेरा को अपने दूतों से पता चल गया कि उनके पति का किसी और के साथ नाजायज संबंध है, इसलिए ज्यूस के बेटे वहाँ पे आए और उन्होंने तुरंत अपने पिता को वहाँ से भेज दिया ताकि हेरा को पता ना चले। लेकिन जाते समय उस देवता ने बताया कि आप गर्भवती और आप एक पुत्र को जन्म दोगी। ये बात हेरा को भी पता चल गई थी, इसलिए उसने फेबिडोर ब्रदर्स को हुक्म दिया कि तुम राजा के सपने में जाओ और उसे रानी के धोखे के बारे में बताओ। और बस इसीलिए राजा अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज्यूस आ जाते हैं। हीरोन, मेरे बेटे, मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता को मारना पड़ा। ज्यूस ने तुम्हारे छोटे भाई को वहाँ पे ही छोड़ दिया ताकि तुम्हारा भाई आगे चलकर राजा बन सके, पर तुम्हारे चाचा ने गद्दी की चाह में उसे मार दिया और ज्यूस ने हमें यहाँ पे छुपा दिया ताकि हेरा की नजर ना हम पे पड़े। अगर उसकी नजर हम पे पड़ जाती तो वो हमें मार देती। और वो बुढ़ा इंसान कोई और नहीं ज्यूस है। उसे ढूंढने के लिए जब हीरोन वहाँ जाता है तो उसे ज्यूस की बना हुई जादुई तलवार मिलती है जो कि उसे छूते ही चमकने लगती है, लेकिन हीरोन उसे फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है। एलेक्सिया उस नक्शे को समझने की कोशिश करती है। उससे पहले बहुत सारे डीमंस उसे आके घेर लेते हैं और उनका नेता भी इस बार आया होता है। इस बार पृथ्वी पे आते हैं तो हेरा को अपने कौवों से पता चल जाता है। ज्यूस जब हीरोन के सवालों का जवाब देने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो ज्यूस से वो कहता है कि मुझे आपका चेहरा नहीं देखना और ज्यूस वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी एलेक्सिया वहाँ पे आती है जिसके पीछे हेलहॉन्ड पड़े होते हैं और उस 3 मुंह वाले कुत्ते को देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। हमें माउंट ओलंपस दिखाया जाता है जहां पर युद्ध का खेल चल रहा होता है और एरिस और बाकी योद्धा लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पे ज्यूस आते हैं और हेरा भी प्रकट होती है। ज्यूस हेरा पे गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने हीरोन को मारने की कोशिश की थी, जिस पर वो समझाते हैं अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। देवी हेरा इस बात से गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है और उनके वार रोकने पर वो कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ मत करना और वहां से चली जाती है। ज्यूस को हेरा की बात पे विश्वास नहीं था, इसलिए अपने बेटे को हेरा पर नजर रखने की आज्ञा देते हैं। हमें हीरोन और एलेक्सिया को दिखाया जाता है जिस पर वो डॉगी अभी भी हमला कर रहा होता है। एलेक्सिया अपनी सूझबूझ से उसकी एक मुंडी उड़ा देती है और वहां से भाग जाती है। फिर हमें उसी देवता को दिखाया जाता है जो कि बादलों को साफ कर रहे होते हैं और कई सालों बाद गांव वालों को चांद देखने को मिलता है, लेकिन इसकी खुशी मनाते उससे पहले सारे डीमन उनके तरफ आने लगते हैं और ये सब भागने लगते हैं। हीरोन पर डीमन सरदार हमला करने लगता है। यहाँ पर ज्यूस उसकी मदद करते हैं जिससे हीरोन को लड़ने में काफी मदद मिलती है। हीरोन कुछ देख ले तो डीमन सरदार को अपने से दूर कर देता है, लेकिन एलेक्सिया का अभी भी वो डॉगी पीछा कर रहा होता है और उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही ज्यूस उस पर फूलों की खूब सारी झाड़ियां उगा देता है जिससे कि उसकी खुशबू दब जाती है। इस मौके का फायदा देवी हेरा उठाती है और उसका कम्बल मतलब रानी का केव हीरोन की माँ के पास पहुंचाते हैं जिससे कुत्ता सूंघते सूंघते वहां पर चला जाता है। कुछ कर पाते उससे पहले सभी देवता को लेकर हेरा वहां पहुंच जाती है और वो सभी डीमन भी उसकी माँ के पास पहुंच जाते हैं और एलेक्सिया के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं होता तो वो बताती क्या। ये सब हीरोन भी देख रहा था और रानी अपनी मदद के लिए ज्यूस को याद करने लगती है। हीरोन भी अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक पंच खाते ही धूल चाटने लगता है क्योंकि डीमंस की ताकत बहुत ज्यादा होती है। फिर भी वो कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन हीरोन के सामने उसको माँ को मार देता और ज्यूस कुछ नहीं कर पाता। डीमन को वो लॉकेट बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद रानी एलेक्सिया पेड़ से निकलती है और गांव की तरफ जाती है जहां पर वो बूढ़ा आदमी बताता है उसे लेगा जिसे तुम ढूंढ रही हो। एलेक्सिया उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी वहां पर ज्यूस के बेटे आते हैं और हीरोइन की माँ की आत्मा को लेकर चले जाते हैं। ज्यूस ने जो सिक्के दिए थे वो नाविक को देते हैं और उसके बाद हीरोइन की माँ से पूछते हैं क्या आप जाने से पहले किसी से मिलना चाहते हो, तो वो सीधा बेटे के सपने में जाती है और झटके से हीरोइन भी उठ जाता है। हीरोइन अपने आप को कुछ बंदूकों के साथ पाता है। दूसरी तरफ एलेक्सिया पर डीमन सरदार हमला कर रहा होता है। वो पानी में बचने के लिए जाती है। एलेक्सिया को लगता है कि वो यहाँ पर छुप कर बच सकती है, लेकिन डीमन
सरदार अपना हथियार से हमला करता है, लेकिन उसके घाव अपने आप ही भरने लगते हैं और बाद में पता चलता है ये देवी हेरा है। देवी हेरा जब उसे बताती है कि तुम राज परिवार के पूरे सदस्य को मार भी दो तभी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो इससे वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि इसी से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। देवी हेरा उसे बताती है कि तुम एक राजकुमार हो और सिंहासन की चाह में तुम्हारे चाचा ने तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था। सब दासी देख रही होती है और जब तुम्हारे पास जाते तो तुम जीवित थे, इसलिए वो तुम्हें लेकर वहां से निकल जाती है और जंगल में जाती है। वो दासी मेरी प्रार्थना करने लगती है और मैं उसकी आवाज सुन लेती हूँ, तो मैं एक भालू को भेजती हूँ। तुम भूखे थे इसलिए मैंने तुम्हारी भालू की मदद से पेट भरा। इसी तरीके से जीवन बीतने लगा। एक दिन जब तुम जंगल में थे तो तुम्हारे चाचा के बेटों ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढ निकाला। जब वो तुम्हारी माँ को मारने ही वाले होते तभी तुम उन पे पीछे से हमला करके मारने की कोशिश करते, लेकिन इस बीच तुम्हारी माँ मारी और उन्हीं लोगों ने तुम्हारी एक आंख भी फोड़ दी थी। तुम्हारे भालू दोस्तों को भी मार दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे भालू की माँ आ जाती है और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। ये देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वक्त बीतने के साथ तुम बड़े हो जाते हो और जब तुम अपना बदला लेकर जा रहे होते तब तुम्हारे पीछे सैनिक पड़ गए और तुम एक गुफा में पहुंचते हो जहाँ पर तुम्हें एक डीमन की बॉडी मिलती है जिसकी तुम्हें खाने पर तुम्हें वो शक्तियां मिलती है जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी। जो सैनिक तुमसे लड़ने आए वो मारे गए, लेकिन जो बच गए तुमने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तुम्हें पता है इतना कुछ तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें ज्यूस ने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। देवी हेरा उसे ऑफर देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के बारे में बताऊंगी और साथ ही तुम्हें नर्क से भी बचाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें ज्यूस को मारना होगा। डीमन सरदार बोलता है कि तुम क्यों नहीं मार देती उसे? देवी हेरा बताती है मैं उसे नहीं मार सकती और साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है जिससे कि वो टूट जाता है। एक अनजान टापू पर हीरोन और उसके बाकी साथियों को लाया जाता है। एलेक्सिया के पास जो नक्शा होता है वो सिर्फ उसका गुरु ही पढ़ सकता था, इसलिए उसकी तरफ जा ही रहे थे तभी हमें एक कौवा दिखाया जाता है। इसका मतलब हेरा की नजर उस पर होती है। एलेक्सिया के गुरु का आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर इंसान का होता है, लेकिन वो इतना बुद्धिमान होता है कि वो नक्शे को देखकर तुरंत ही बता देता है कि ये तारों की मदद से पढ़े जाने वाला नक्शा है और वो किस तरीके से काम करता है वो सब बता देता है। लेकिन यहाँ पर वो एलेक्सिया को धोखा दे रहा होता है क्योंकि उसने डीमन सरदार को पहले ही बता दिया होता है कि वो यहाँ पे आने वाली है। एलेक्सिया डीमंस को मारने लगती है, लेकिन गुरु उसका पकड़कर उसे दबोच लेता है। डीमन के सरदार से सौदा करता है कि आप मुझे ले चले लेकिन एलेक्सिया को छोड़ दे, और ये बात डीमन सरदार को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोनों को ही अपने साथ ले जाता है। तभी उससे कुछ आहट होती है और डीमन सरदार के कैंप में देवी हेरा आई होती है जो उसे जादुई तलवार के बारे में बताती है जो ज्यूस ने हीरोन के लिए बनाई थी। डीमन सरदार पलक झपकते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो जादुई तलवार होती है और उसे वो तलवार मिल जाती है। दूसरी तरफ हीरोन अपनी सूझबूझ से नाव से निकल आता है और नाव के सभी कैदी उसका साथ भी देते हैं। वो किनारे पर पहुंच पाते इससे पहले हीरोन अपनी नाव से दूसरी नाव में टक्कर कर देता है। हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका बेटा आकर बताता है कि मैंने देवी हेरा को देखा डीमन सरदार के साथ जब मैं एक डीमन की आत्मा लेने गया था तो, और वो जरूर कुछ प्लान कर रही थी। तभी ज्यूस की नजर डीमन सरदार पर पड़ती है जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ नाव पे हमला करता है, लेकिन ज्यूस यहाँ पर हीरोन को बचाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इतना जोर का ब्लास्ट करते हैं कि देवता भी इस आवाज को आसानी से सुन सकते थे। डीमन सरदार उस बिजली से बच जाता है और समुद्र से बाहर निकलता है। इसी तरीके से हीरोन और बाकी सब भी समुद्र के किनारे पा जाता है। जब डीमन सरदार कौवे को देखता है तो वो समझ जाता है ये देवी हेरा है, तो उस पर गुस्से से हमला कर देता है, लेकिन देवी हेरा उसे हरा देती है। देवी हेरा उसके पास जाती है और पूछती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? डीमन सरदार बोलता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि एक देवता उस लड़की की रक्षा कर रहा है? देवी हेरा डीमन सरदार से सौदा करती है कि अगर तुम मुझे एक प्राचीन आर्टिफैक्ट लाकर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा का पता बताऊंगी जिससे कि तुम मारकर अपनी बदले की भूख को शांत कर सकते हो। इस पर वो राजी हो जाता है। इसके बाद हमें उसी बुजुर्ग इंसान को दिखाया जाता है जो कि रियल में ज्यूस होते हैं। सभी कैदियों को हेरोन की मदद करने के लिए मना लेते हैं। उसके बाद वो हेरोन को लेकर माउंट ओलंपस के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर माउंट ओलंपस में हीरोन का जाना पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पे देवी हेरा भी आ जाती है जो कि गुस्से में तमतमाई हुई होती है। ज्यूस ने जो आज तक गलतियां की उन सब के लिए देवी हेरा से माफी मांगता है, लेकिन देवी हेरा यहाँ पे एक शर्त रखती है, तुम चाहते हो अब मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम इसे मार दो। जिस पर इतना सुनते ही ज्यूस गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं और देवी हेरा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, जिस पर सभी देवता भी उसका साथ देते हैं। ज्यूस अपने बेटे को अभी भी देवी हेरा पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरोन को उसकी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा प्रदर्शन कर रहा होता है। तब उसे ज्यूस समझाते हैं कि पहले अपने क्रोध पर काबू करना सीखो, उसके बाद तुम जीत सकते हो। हीरोन जब अपने जख्मों पर पट्टी कर रहा था तब वहाँ पे ज्यूस आता है और उसे बताते हैं कि बहुत ही कम समय में अपने पिता को मारना पड़ा क्योंकि वो मेरे सभी भाइयों को खाना चाहते थे। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत मुश्किल होते हैं और तुम्हें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हीरोन फिर से वही गलतियां दोहराने लगता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उनके मुंह से ये निकल जाता है कि डीमन सरदार तुम्हारा सगा भाई है और आज उसकी जो हालत है वो मेरी वजह से है। दूसरी तरफ हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि उस दानों की बॉडी ढूंढने के लिए निकली है जिससे सेराफिन को ताकत मिलती है, लेकिन उसे रास्ते में उसका गुरु मिल जाता है जिसके पास
उस डीमन तक जाने का नक्शा भी होता है और जो उसने एलेक्सिया के साथ किया उसके लिए वो माफी मांगता है। इसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि इस बार उस सैनिक की कमजोरी का पता लगाकर उस पर हमला करता है जिससे वो जीत जाता है। वहाँ ज्यूस का दूसरा बेटा आता है, लेकिन तभी हीरोइन पर एक सुनहरी मकड़ी रेंगने लगती है जिससे वो मारने वाला होता है, लेकिन ज्यूस उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर वो हवा हो जाती है। बताते हैं कि उसे देवी फैथ ने बुलाया और इसके लिए हीरोइन को उनके महल तक भी लेके जाते हैं, लेकिन महल में सिर्फ वही जा सकता था जिसको बुलाया गया हो, इसलिए ज्यूस वहीं रुक जाते हैं। हीरोइन जब अंदर जाता है तो हर जगह मकड़ी के जाल दिखाई देते हैं और वहाँ पे 3 लेडीज भी खड़ी होती है जो उसे उसके बचपन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरी एक बार में दिखा देती हैं और साथ में बताती हैं कि पूरी इंसानियत और देवी देवताओं का भविष्य तुम पर टिका हुआ है। अगर तुमने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसका हाथ एक रस्सी पे पड़ता है और उसे भविष्य की कुछ खलकियां दिखाई देती है। इतना देखकर वो जोर से बाहर की तरफ भागता है। वो जाते समय ज्यूस को बताता है कि एलेक्सिया और बाकी सभी मुर्दों के मैदान में है, मुझे उनको बचाना होगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज्यूस जब नहा रहे होते हैं तो वहाँ पे सेरिफिन आता है। ज्यूस कुछ कर पाते उससे पहले ही सेरिफिन उन्हें मार देता है। फिर वहाँ पर देवी हेरा आती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी धुएं की तरह सब कुछ उड़ जाता है और देखते हैं कि ज्यूस डीमंस को सेरिफिन के सपनों से निकाल रहे होते हैं। वो सेरिफिन के पास माफी मांगने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी उन पर वो हमला कर देता है। लेकिन ज्यूस उसके हमले को रोक देता है और बताता है कि किस तरीके से उन्होंने उसकी मदद की, भूख लगने पे खाना दिया और दूसरों के हमले से किस तरीके से उसकी जान बचाई। और साथ ही ये भी बताते हैं कि हेरा की वजह से तुम्हारी असली माँ मारी गई, ना कि तुम्हारी वजह से। ज्यूस सेरिफिन के चाचा का पता देकर और माफी मांगकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एलेक्सिया और उनके साथी को दिखाया जाता है जो कि मुर्दों के मैदान तक पहुंच चुके होते हैं। एलेक्सिया के गुरु यहाँ बताते हैं कि कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना और ना ही तेज भागने की कोशिश करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन एलेक्सिया अपने गुरु को ले जाने से मना कर देती है और सब निकल जाते हैं। सबसे पहले हीरोइन को दोस्त को डीमंस दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। एलेक्सिया को उसके माँ बाप दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और कुछ लोग ही उस मैदान को पार कर पाते हैं। तभी वहाँ पर हीरोइन भी आ जाता है। साइफन अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसके चाचा के पास पहुंच जाता है और वो सीधा उस पर टूट पड़ता है और बहुत बुरी तरीके से उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ एलेक्सिया और बाकी सब उस मैदान में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर डीमन की बॉडी नहीं होती क्योंकि साइफन उसे पहले ही हटा दिया था। डीमन सरदार यहाँ पर हीरोइन को अपने साइड मिलने की बात करता है, जिस पर वो साफ मना कर देता और यहाँ पर इन दोनों का घमासान युद्ध होता है। मौका मिलते हीरोइन और उसके बाकी साथी वहाँ से निकल जाते हैं। डीमन सरदार के पास हेरा आती है। हेरा जब बात जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है और वो अपने जादू से पता लगा लेती है और गॉड एरिस उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर और एक देवता, युद्ध के देवता एरिस से लड़ने लगता है। हमें डीमन सरदार को दिखाया जाता है जिससे वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है उस बॉक्स को लेकर तभी वहाँ का सैनिक जाग जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन सरदार अपनी सूझबूझ से उसे हरा देता है और देवी हेरा उससे ले लेती है। वो उस बॉक्स में बंद सभी डीमंस की आत्माओं को उनके शरीर में भेज देते हैं, जिससे वो सभी जाग जाते हैं। वो डीमन सभी जागते ही ओलंपस की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर देवी हेरा सामने आती है और बोलती है कि तुम मुझे ज्यूस को हराने में मदद करो तो फिर मैं तुम्हें समुद्र दे दूंगा। और वो देवी हेरा पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन देवी हेरा उनमें से एक की आत्मा निकाल लेती है और फिर से उसी बॉक्स में उनकी आत्मा कैद कर देती है। ये देखकर वो राजी हो जाता है। इसके बाद हमें ओसाइडन को दिखाया जाता है जो कि ज्यूस के घायल बेटे को साथ में लेकर आए थे और साथ ही बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी इस युद्ध में मदद करूंगा। एक तरफ सभी देवता और दूसरी तरफ डीमंस और देवता दोनों मिलकर देवताओं पे हमला के लिए तैयार होते हैं। ज्यूस भी बिजली के साथ शुरुआत करते हैं और घमासान युद्ध होने लगता है। डीमंस उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरोइन उस आत्मा वाले बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं दिखाई देता। जब उसे पता चलता है कि वो हवा में है तो लेने के लिए निकल जाता है। ज्यूस की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि देवी हेरा उस पर एक बार करती रहती है। ज्यूस उसे नहीं मानना चाहते, इसलिए थोड़ी सी बिजली से उसे गिरा देते हैं। समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेरा उन पर वार करती एक डीमन उन्हें मुंह से पकड़ लेता है। वो हेरा को खा पाता इससे पहले ही ज्यूस अपनी कुर्बानी देकर हेरा को बचा लेते हैं, जिसमें उनकी खुद की जान चली जाती है। और मौका पाकर डीमन सरदार भी हेरा को मारने वाला होता है, लेकिन अपने कौवों का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो बॉक्स अब डीमन सरदार के पास था और डीमन देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवताओं की संख्या अब आधी भी नहीं बची थी। डीमन सरदार उस बॉक्स के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही हीरोइन उसे जमीन पे पटक देता है और दोनों भाई फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर डीमन सरदार उस पर भारी पड़ने लगता है, तभी उसे ज्यूस की बातें याद आती हैं और हीरोइन की आंखें ग्लो करने लगती है और बहुत ही जबरदस्त बिजली का शॉक वो डीमन सरदार को देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। लेकिन तभी एक डीमन उन पर हमला करता है। वो बॉक्स को नष्ट करने ही वाला होता है, तभी हीरोइन कूदकर उस बॉक्स की सभी आत्माओं को फिर से खींचकर उसी बॉक्स में डाल देता है, जिससे सभी देवताओं की जान बच जाती है। हीरोइन की जब आंखें खुलती है तो वो माउंट ओलंपस में होता है। एलेक्सिया और अपने बाकी दोस्तों से मिलने के बाद उसे अच्छा लगता है। उसकी याद में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई जाती है। हमें सेरेफिन को दिखाया जाता है जिससे हेडिस सोने की बात कर रहा होता है। ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।